Hello students, this is our third lecture of ray optics. लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एक पॉइंट बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर के आगे खड़ा है तो उसकी इमेज फॉर्म होगी, तुम उसे देख पाओ या ना देख पाओ, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. देखो इसको समझते हैं. जैसे मिरर है, तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये तुम्हारी आई है. अब यहाँ से इसके बीच में जो भी रेज हैं वो तुम्हारे आईज तक आ रहे हैं, तुम उसको देख सकते हो. देखो जैसे मान लो यहाँ से एक रे ये ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, सेकेंड रे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ. हम ये जो एरिया होता है ना, इसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू. ठीक है, इसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू. इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट ट्राई करेगा, अगर उससे रेज आ रही हैं तुम्हें, तो वो तुम्हारी आईज तक कहीं ना कहीं मिरर के बीच में कहीं ना कहीं से तो रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आई तक पहुंच जाएगी. एक सेकंड तरीका होता है भाई, इसकी जो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया इसकी इमेज फॉर्म कर लो. ठीक है, एक बहुत इजी तरीका है, इसकी इमेज फॉर्म कर लो. तो ये ऑब्जेक्ट है, इतना ही डिस्टेंस पीछे फॉर्म होगा इसका इमेज. तो जो इसका इमेज है, ये रियल है या वर्चुअल है? इट इज वर्चुअल. तो सिर्फ मिरर के थ्रू ही तो देख सकते हो. तो अगर ये तुम्हारे पास इसका जो इमेज है, जैसे पर्सन है, अब मिरर में से देख सकता है, यहां तक ही देख सकता है ना. तो ये वाला जो पोर्शन है, इसकी इमेज ये बन रही है, तो इसकी इमेज तभी देख पाएगा अगर ऑब्जेक्ट इस रीजन में लाई करे या इमेज इस रीजन में लाई करे. तो इस रीजन को हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू. जैसे मान लो कोई, ये मिरर है, कोई पर्सन इसके आगे सीधा खड़ा हो गया. अब इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? एक इस कॉर्नर से रे बना दिया करो, एक इस कॉर्नर से रे बना दो. इसके बीच का ये जो सारा एरिया है, दिस इज फील्ड ऑफ व्यू. ठीक है, जैसे जैसे दूर जा रहा है फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जा रहा है. हम जैसे मिरर के सामने से देखें तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, हमारा जो ये एरिया है ना, ये वाइड होता जाता है. तो दिस इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू. अब इस पे कुछ मॉड्यूल्स में तुम्हें क्वेश्चन भी मिलेंगे. क्या क्वेश्चन होता है? एक मिरर है, पीछे एक ऑब्जेक्ट है, पर्सन ना किसी स्पीड से आ रहा है ऐसे, तो इस ऑब्जेक्ट को कितने टाइम तक वो देख सकता है. कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करना? सबसे पहले इसको दिखना कब स्टार्ट होगा? ये जब ये यहां पे आएगा, ये फील्ड ऑफ व्यू है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे देखना है. जब वो इसके फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा, तो पहले तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि ये कितना टाइम इसके फील्ड ऑफ व्यू में है. या ये ऑब्जेक्ट है, क्या करो, एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ. इस ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है, तो सिर्फ मिरर के थ्रू देख सकता हूँ. मतलब यहां से इस रीजन में अगर रेज आ रही हैं तभी इसको देख पाओगे. तो पर्सन जब इस रीजन के बीच में कहीं रहा होगा तब इसको देख सकता है. ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है. इस पे एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, वो भी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा. जो लास्ट में मैंने तुम्हें पहले भी एक क्वेश्चन, हमने हमारा पिछले टॉपिक का भी पेंडिंग है एक इसका, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे लास्ट में. तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? फील्ड ऑफ व्यू इज द एरिया जहां पे अगर ऑब्जेक्ट हो, उसकी इमेज तुम्हें मिरर के थ्रू दिखाई दे जाती है. नेक्स्ट, तो मैंने लास्ट टाइम पूछा था व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ मिरर ताकि पूरा इमेज फॉर्म हो. आंसर वॉज नेग्लिजिबली स्मॉल. अब ये क्वेश्चन का मतलब समझो, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट पर्सन कैन सी हिज फुल इमेज. अब पिछले क्वेश्चन में था कि उसकी पूरी इमेज फॉर्म हो. इमेज तो कहीं पे भी ऑब्जेक्ट, इमेज बस मिरर के, जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट अगर मिरर के आगे, उसकी इमेज तो फॉर्म होगी होगी और पूरी इमेज फॉर्म होगी. अब अगर हमें देखना है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फील्ड ऑफ व्यू में भी होना चाहिए. तो ये पर्सन है, इसको अपनी पूरी इमेज देखनी है. तो मिरर कैसा होना चाहिए? एक तो मिरर इसे पैरों की इमेज दिखानी चाहिए. अब देखो, पैरों की इमेज तो कहां से देखना? मिरर के लोएस्ट पॉइंट से. और एक इसको अपने सर की इमेज दिखनी चाहिए. तो जो अपने सर की इमेज है वो कहां से देखोगे? मिरर के टॉप मोस्ट पोर्शन से. ठीक है, तो इस तरीके से पर्सन अपनी पूरी इमेज देख सकता है. तब ट्राई करते हैं. मान लो ये एंगल है कुछ θ1, ये एंगल भी θ1 होगा. ठीक है, इसके पैर की इमेज आ रही है, बीच वाले पोर्शन की तो आ ही जाएगी अगर पैर की दिख रही है. ये एंगल है 90. ठीक है, और एक साइड कॉमन हो गई, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं. तो अगर ये डिस्टेंस है x, ये भी डिस्टेंस कितना होगा x.
ऐसे अपने फेस का टॉप, यहाँ से एक रे, ये रे आया था, यहाँ पे इसके आइस तक पहुंच रहा था। ये एंगल अगर θ2 है, ये θ2, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ठीक है, ये साइड कॉमन, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये y और y। तो देखो पर्सन का हाइट कितना है, हाइट ऑफ पर्सन इज 2y + 2x। और जबकि मिरर का हाइट तो यहां से लेकर के है, ये हो गया x लेंथ प्लस ये y लेंथ, तो हाइट ऑफ मिरर इज x + y विच इज हाइट ऑफ पर्सन बाय 2। तब ये पर्सन अपना पूरा जो इमेज है वो देख सकता है। तो व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट पर्सन कैन सी हिज फुल इमेज, इट इज h/2। ही कैन, सो दैट फुल इमेज ऑफ पर्सन इज फॉर्म, वो होता है नेग्लिजिबल स्मॉल। जितना भी छोटा सा मिरर ले लो पूरी इमेज फॉर्म करेगा। ज्यादा बड़े मिरर का क्या फायदा होगा, ज्यादा रेस से इमेज बनेगी तो उसकी इंटेंसिटी लार्ज होगी। इसी क्वेश्चन का एक अल्टरनेट मेथड देखो, जैसे मैंने ये बताया फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, ये इस पोर्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी इमेज हमें दिखाई देगी। तो एक तो तुम इसको ऑब्जेक्ट से समझ सकते हो कि भाई ये रीजन है, एक इमेज से भी समझ सकते हो। इमेज से थोड़ा देखना इजी रहता है, क्योंकि हमें तो ये, अगर मैं मिरर से देखता हूँ मुझे ये नहीं पता लगता ना कि भाई पीछे है, हमें तो ऐसा लगता है कि मिरर के बिहाइंड में, हमें नहीं पता होता कि इमेज जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो मिरर के आगे पड़ा हुआ है। हमें तो मिरर में यही दिखाई देता ना कि कोई भी चीज है मिरर के पीछे है, तो मिरर के पीछे से देख लो वो ज्यादा इजी है। अब देखो ये तुम्हारा पर्सन है, ये उसकी इमेज फॉर्म हो रही है। जितने डिस्टेंस पे पर्सन होगा उतने डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगा। पर्सन को एक तो क्या देखना है, एक तो अपना हेड देखना है, और दूसरा क्या देखना है, इसको फीट देखने हैं। तो मिरर के थ्रू बाकी ऐसे देख ले अपने आप को। अब देखो दो ट्राइंगल्स फॉर्म कर रहा हूं, एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल और एक ये स्मॉल ट्राइंगल। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं क्या? यस। ये एंगल सेम है, ये 90, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है d, ये डिस्टेंस कितना है 2d, और ये डिस्टेंस अगर x है, ये डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी 2x। सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, साइड का रेशियो ये d, ये 2d, ये x, ये 2x, या tan थीटा इक्वेट कर लो। tan थीटा इसमें होगा x/d, बड़े ट्राइंगल में होगा दिस बाय 2d, तो वहां से ये डिस्टेंस आ जाएगा 2x। ऐसे नीचे वाला फॉर्म कर लो, ये अगर y है, ये d, ये ओवरऑल हो गया 2d, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स है, फिर से ये कितना लेंथ आएगा 2y। तो हाइट ऑफ पर्सन इज 2 टाइम्स x + y, हाइट ऑफ मिरर सिर्फ कितना आ रहा है x + y। ये थोड़ा ज्यादा इजी मेथड है। तो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट टू सी हिज हर फुल इमेज डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द पर्सन। देखो क्या ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट ऑफ मिरर है, क्या ये पर्सन और मिरर के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करे? आंसर इज नो। नेक्स्ट, मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट पर्सन कैन सी फुल इमेज ऑफ वॉल। एक पर्सन है, मिरर से d डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, और एक पीछे से ना, पीछे एक दीवार है, दीवार का हाइट है h, और दीवार मिरर से 3d डिस्टेंस पे है। पर्सन को इसका पूरा इमेज देखना है, तो एक तो इस पोर्शन का, टॉप मोस्ट पोर्शन का दिख जाए, और एक बॉटम मोस्ट का, बाकी सारे रेस तो इसके पास आई के पास आ ही जाएंगे। तो अब देखो कैसे स्टार्ट करना है। ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, ये 90, ये 90। ये दो ट्राइंगल्स प्रूफ कर लोगे ना, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, एक 90 है, एक दूसरा ये थीटा और थीटा, तो ये तीनों एंगल्स बराबर हैं, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। तो इस ट्राइंगल में मान लो ये है तुम्हारे पास x, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है d, ये कितना डिस्टेंस है 3d, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। tan थीटा कितना हो गया x/d, और ये बड़े ट्राइंगल में ये मान लो x डैश है, x'/3d, तो x डैश कितना आ गया 3 टाइम्स x। ऐसे ही नीचे वाला कर लेना, यहां से मान लो कोई रे आई फाई एंगल पे, और फाई एंगल पे ही वापिस चली गई, ठीक है। तो यहां से जब करोगे, ये अगर डिस्टेंस है y, ये d है, ये फिर से सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए,
तो ये अगर ये d है, ये 3d, ये y है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 3y। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ मिरर? मिरर का हाइट है कितना, ये वाला x प्लस वाई। हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल बहुत से बच्चे कह रहे होंगे 3x प्लस 3y, नहीं 3x ये है, 3y ये है, प्लस x प्लस वाई ये भी है ना। तो हाइट ऑफ वॉल इज 4 टाइम्स x प्लस वाई, या 4 टाइम्स हाइट ऑफ मिरर। तो कितना मिरर का हमें हाइट चाहिए? हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज हाइट ऑफ वॉल बाय 4। इसी को जो मैंने अल्टरनेट मेथड सिखाया था उससे करके देखो, ये बहुत इजी पड़ेगा। ये d डिस्टेंस है, वॉल 3D पे है, तो बॉल का जो भी इमेज है वॉल का, वो मिरर से 3D डिस्टेंस पीछे फॉर्म होगा। एक तो तुम्हें वॉल का टॉप मोस्ट पोर्शन देखना है, ठीक है। ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगी। tan थीटा, अगर ये x है, ये d, ये x, बड़ी ट्रायंगल में ये 4d, टोटल ये 4d हो गया, ये कितना आएगा 4x। ऐसे नीचे कर लेना, ये थीटा, ये y, ठीक है, ये आ जाएगा 4y। तो व्हाट इज हाइट ऑफ मिरर x प्लस वाई, व्हाट इज हाइट ऑफ वॉल, इट इज 4 टाइम्स x प्लस वाई। तो हाइट ऑफ मिरर इज हाइट ऑफ वॉल अपॉन 4। इसका ना एक सीधा सा तरीका बता रहा हूं, अगर ये d डिस्टेंस है और ये उससे 3d है, 3 टाइम्स है, तो हाइट ऑफ मिरर आता है ना, ये अगर 3 टाइम्स है तो 1/4, एक फैक्टर बढ़ा दिया करो। तो हाइट ऑफ, देखो डिस्टेंस बिटवीन, अगर मैं क्या कह रहा हूँ, आई और मिरर में d डिस्टेंस है, ये 3d है, तो अगर इसे 3 गुना है तो जो हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड है इट इज h/4, एक फैक्टर बढ़ा दो। जैसे यहाँ पे ये d डिस्टेंस है, वॉल और मिरर में कितना डिस्टेंस है 2d, तो इसके ट्वाइस है ना, तो हाइट ऑफ जो भी मिरर हमें चाहिए होगा ये कितना आएगा h/3। अब जैसे ये वाला केस है, देखो इसमें h/2 कैसे है? ऑब्जेक्ट जो भी तुम्हारा आई है कितने डिस्टेंस पे है, d पे, और जो किसकी इमेज देखनी है खुद की, वो भी d पे है, तो कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स, तो 1 बढ़ा दिया मतलब 2, तो हमें h/2 का फैक्टर आ जाता है। इसका प्रूफ करो, मैं अल्टरनेट मेथड से कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे ज़्यादा इजी लगता है। ये d डिस्टेंस पे, वॉल 2d आगे है, तो मिरर से 2d पीछे फॉर्म होगा। एक तो टॉप मोस्ट देखना है, ये अगर x है, ये सिमिलर ट्रायंगल से लगा लेना, ये 3, ये d, ये x, ये 3d, ये 3x, ऐसे ये वाला, ये y, ये आ जाएगा 3y। तो हाइट ऑफ वॉल, जितना वॉल का साइज है इमेज भी उतने साइज की होगी, तो हाइट ऑफ वॉल इज 3 टाइम्स x प्लस वाई। हाइट ऑफ मिरर इज सिंपली x प्लस वाई। तो कितना हमें साइज ऑफ मिरर चाहिए, h/3। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू 2 मिरर्स, ठीक है। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन थ्रू 2 पैरेलल मिरर्स, मतलब दोनों मिरर्स में कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो हमें बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस जो हम देखेंगे। तो जैसे क्या करो, जैसे मान लो तुम किसी शॉप वगैरह में जाते हो ना, क्लोथ्स की शॉप में, वहाँ पे ड्रेसिंग रूम होता है, तो उसमें आगे पीछे अगर मिरर हो, हमें मिरर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस दिखाई देती हैं। देखो कैसे दिखती है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मिरर्स में ये कुछ डिस्टेंस मैंने दे दिया d, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है x डिस्टेंस पे, तो ये ऑब्जेक्ट पहले इस मिरर में एक इमेज बनाएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ I1, ठीक है। तो फर्स्ट मिरर तो I11 लिख रहा हूँ। अब ये जो इमेज है, क्या इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है? नहीं, इसके लिए तो काम करेगी, तो x डिस्टेंस पे पहले की इमेज फॉर्म होगी। अब ये जो इमेज है इस मिरर के पीछे है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती, बट ये नेक्स्ट मिरर के लिए, ये जो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है, ठीक है। तो ये इसमें एक इमेज बनाएगा इस मिरर से, क्योंकि इस मिरर के तो आगे है ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी क्योंकि ये आगे, कितना डिस्टेंस हो गया यहाँ से, d प्लस एक्स, तो यहाँ से जो तुम्हारी इमेज होगी यहाँ से d प्लस एक्स पीछे फॉर्म होगी। अब ये जो इमेज फॉर्म हुआ, ये M2 के लिए तो ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, M1 के लिए कर सकता है। कितना डिस्टेंस हो गया यहाँ से, d प्लस एक्स प्लस डी, तो यहाँ से 2d प्लस एक्स, तो ऐसे ही चलता जाएगा। ये इस साइड से देख लो, यहाँ से d माइनस एक्स है, पहली इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी d माइनस एक्स पे, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी इसके लिए, M2 के लिए नहीं कर सकती क्योंकि इसके पीछे है, इससे काम, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। कितना डिस्टेंस होगा 2d माइनस एक्स, तो यहाँ से 2d माइनस एक्स पीछे फॉर्म होगा।
फिर ये इमेज जो फॉर्म हो गई ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती, m1 के लिए, ये m2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। कितना डिस्टेंस हो गया इससे, 2d माइनस एक्स प्लस डी, तो 3d माइनस एक्स। तो ऐसे इन्फानाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती हैं। देखा होगा तुमने पहले ऐसे ऐसे ना, तुम्हें खुद की इमेज कई बार दिखाई देती है। इसका रे डायग्राम से समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे पहले यहाँ पे एक रे आएगी, ये पहले रेस इस साइड रिफ्लेक्ट हो गई, तो अगर यहाँ पे x डिस्टेंस था, ये ऐसे रिफ्लेक्टेड रेस डाइवर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। ये फर्स्ट इमेज है, कितना डिस्टेंस पे आएगी, x पे। अब इस मिरर को थोड़ी पता कि यहाँ से रेज आ रही है, उसको तो लग रहा है कि यहाँ से रेज आ रही है, तो यहाँ से ऐसे रेज आई, इसको तो लगेगा रियल ऑब्जेक्ट है, ये इनको क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। तो इसको तो क्या लगेगा, कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, d प्लस एक्स, तो इसके लिए तो रियल ऑब्जेक्ट है क्योंकि रेज डाइवर्जिंग आ रही है। तो फर्स्ट मिरर से जो इमेज फॉर्म हुआ, वर्चुअल इमेज, वो सेकंड मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये एक इसका वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। ये कितने डिस्टेंस पे आएगा, ये तुम्हारा d प्लस एक्स पे आएगा। फिर अब इस पे गई, ये जो इसका वर्चुअल इमेज आया, ये इसके लिए कैसा एक्ट कर रहा है, m1 के लिए रियल ऑब्जेक्ट का। फिर ये फिर इमेज फॉर्म करेगा, ऐसे यहाँ पे ऐसे रेज जाएंगी। तो ऐसे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती रहती हैं। तो इस पे क्वेश्चन देखो क्या आता है। मान लो एक मिरर है m1, सेकंड मिरर है m2, दोनों में डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फर्स्ट फ्रॉम m1 देन फ्रॉम m2, फर्स्ट फ्रॉम मिरर 1 देन फ्रॉम मिरर 2। पहले इस मिरर से रिफ्लेक्शन हुई, एक इमेज बन गया, कितने डिस्टेंस पे, 5 पे। फिर ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कितना डिस्टेंस हो गया, 25, तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर पीछे तुम्हारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। रे डायग्राम समझ आता है, ऐसे रेज आए, रिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, ये फिर रिफ्लेक्ट होंगे, यहाँ पे आके हमें अपीयर होगा। तो आंसर क्या है इसका, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम m2। सेकेंड केस, मिरर्स इंक्लाइंड एट एनी एंगल थीटा। फर्स्ट था पैरेलल मिरर्स, अब किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है। तो दो मिरर्स है, मान लो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो हमें नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है। तो इसका फॉर्मूला याद करो, पहले हम n निकालेंगे। n कितना होता है, 360/थीटा, ठीक है। थीटा इज एंगल बिटवीन द मिरर्स। पहले n का वैल्यू निकालो। अब इसके कुछ केसेस है, अगर कहता n एक इंटीजर है, इवन इंटीजर, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं, इवन इंटीजर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस आते हैं n-1। जैसे फॉर एग्जांपल थीटा होता है 90, अगर इनमें 90 डिग्री एंगल होता तो 360/90 आ गया 4। इवन इंटीजर है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे, 4-1, मतलब 3 इमेजेस आएंगे। सेकेंड केस, इफ n इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है, जब हमने डिवाइड करा, जैसे 120 डिग्री है, अगर थीटा होता 120 डिग्री, तो n का वैल्यू कितना आता, n आता तुम्हारे पास 3। अब एक क्या आ गया, ये ऑड इंटीजर आ गया। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकली, नंबर ऑफ इमेजेस इज n। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, नंबर ऑफ इमेजेस इज n-1। इसका क्या मीनिंग है, जैसे मान लो 120 डिग्री एंगल है, n आ गया 3। तो असिमेट्रिकली का मतलब दोनों से डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे रख दो। जैसे मान लो एक से तुमने क्या कर दिया, एक से 70 डिग्री पे रख दिया, इससे 50 डिग्री पे, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे, 3 आ जाएंगे। और अगर तुमने सिमेट्रिकली रख दिया, मतलब दोनों मिरर से कितने कितने एंगल पे रख दिया हमने, 60 डिग्री और 60 डिग्री, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। सिमेट्रिकली मतलब असिमेट्रिकली समझ आ गया, एक में दोनों से सेम सेम एंगल पे रख दिया तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1, अगर नहीं रखा तो n, अगर इवन है तो हमेशा ही n-1। अगर n इंटीजर ना हो, जैसे मान लो तुम्हें आ जाए 80 डिग्री एंगल दे दिया, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 360/80, 4.5। तो उस केस में हमारे जो नंबर ऑफ इमेजेस आते हैं, क्या ऐसा कोई केस हो सकता है कि 0.5 इमेज फॉर्म हो जाए, 0.2 इमेज फॉर्म हो जाए। जैसे तुमने सॉल्व करा, n का वैल्यू आ गया 4.7, तो ऐसा नहीं है कि इसको राउंड ऑफ करके 5 लिख दो। क्या 0.7 इमेज पॉसिबल है, नहीं, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, 4।
3.2 है तो 3। तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? जैसे ये नंबर लाइन है ना, 0 1 2 3 4 5 4.7, तो लेफ्ट साइड में जो सबसे पास वाला इंटीजर होता है लेफ्ट साइड में, उसको तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो होता है। या मैं अगर माइनस इन्फिनिटी से ऐसे स्टार्ट करूं, माइनस इन्फिनिटी से गया तो यहाँ आने तक 4.7 आने तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आया? 4। तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे 3.2 है, अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ 3.2 तक आने तक, ये 3 ये 3.2 तक आने तक सबसे बड़ा इंटीजर कितना हो गया? 3। तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ऐसे सोच लो, ये 0.7 इमेज नहीं फॉर्म होगी तो 4 इमेजेस, 3.2 3, राउंड ऑफ नहीं कर रहा मैं। तो ये केसेस हमें याद करने हैं। जैसे पहला केस है, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस इफ एंगल बिटवीन द मिरर्स इज 90 डिग्री। तो पहले हमने निकाला n, 360 बाई 90 कितना आ गया? 4। तो नंबर ऑफ इमेजेस, क्योंकि इवन इंटीजर है, n-1। सेकेंड केस, थीटा इज 120 डिग्री। तो पहले तो n निकालो, 360 बाई 120 कितना आ गया? 3। पहले केस में मैंने सिमेट्रिकली रख रखा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1। सेकेंड केस में असिमेट्रिकली है, 1 से 30 पे, 1 से 90 पे, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे? 3। नेक्स्ट, अगर थीटा इज 80 डिग्री, ठीक है, एंगल बिटवीन द मिरर्स इज 80 डिग्री, तो पहले तो n निकालो, 360 बाई 80 ये आ गया 4.5। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे? नंबर ऑफ इमेजेस विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आ गया इसका? 4। 70 डिग्री है तो n का वैल्यू 360 बाई 70 ये कितना आ गया? 5.1 समथिंग कुछ आएगा, 5.14। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 5। समझ आ गया मेथड? ये एक प्रूफ करके बता रहा हूं। जैसे ये दो मिरर्स हैं, 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, इमेजेस निकालते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, जितना यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा पहली इमेज उतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बनेगी। तो अच्छा ये देखो, अगर ये डिस्टेंस बराबर है, ये साइड भी सेम है, तो क्या ये डिस्टेंस भी बराबर होगा? तो अगर ये r रेडियस है, r डिस्टेंस है यहाँ से, तो यहाँ से भी तो r होगा ना। तो एक ना हम ऐसे बोलते हैं इसमें कि एक सर्कल पे पॉइंट्स बनते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से r डिस्टेंस है तो ये जो सारे जो भी तुम्हारे इमेजेस बनेंगे ना, वो यहाँ से सारे इमेजेस r डिस्टेंस पे ही होंगे। ये 30 है तो यहाँ से 30, ये पहला इमेज फॉर्म हो गया मिरर 1 से। मिरर 2 यहाँ से 60 है तो यहाँ से परपेंडिकुलरली यहाँ पे एक सेकंड इमेज फॉर्म होगा 60 डिग्री पे। दिस इज I2। अब ये देखो, क्या ये I1 M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? इस मिरर से तो पीछे हो गया, ये मिरर का फ्रंट साइड ये ना, उसके वो पीछे रख रखा है, नहीं। बट इस मिरर को तो अगर मैं एक्सटेंड करूं, मैंने बताया था कि भाई ये मिरर है, ये मिरर है, इसकी फ्रंट साइड इस साइड है, तो मिरर चाहे जितना भी हो, चाहे छोटा सा मिरर हो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रखा है उसकी इमेज फॉर्म करेगा। तो ये मिरर, ये जो इमेज फॉर्म हुआ, ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो इसकी जो इमेज एक इसमें फॉर्म होगी, यहाँ से कितने एंगल पे फॉर्म होगी? ये 30, ये कितना हो गया? 60। तो यहाँ से पीछे 60 एंगल पे एक इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। अब ये इमेज, ये इस मिरर के लिए तो ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, बट इसके लिए तो कर सकता है ना, इसके फ्रंट साइड पे। तो यहाँ से कितना डिग्री एंगल हो गया? ये 60, ये 30, तो यहाँ से 30 डिग्री पे फॉर्म होगा, और ये डिस्टेंस r। तो अगर ये 30 डिग्री पे दिख रहा है, ये इमेज दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसकी इमेज और इसकी इमेज कोइंसाइड करेगी, तो ये एक ही इमेज है एक्चुअल में। तो अब ये जो इमेज है, ये इस मिरर के, ये मिरर का फ्रंट साइड इस साइड है, तो इस मिरर के भी पीछे हो गया, इस मिरर के भी पीछे हो गया। तो ये दोनों के लिए अब ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, तो और आगे इमेज नहीं फॉर्म होगी। तो टोटल इमेजेस 1 2 और ये कोइंसाइड करेगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ रहे हैं? 3। ये प्रूफ हमें एग्जाम में नहीं आता, तो हमें डायरेक्टली वो रिजल्ट ही याद करने हैं।
इसी क्वेश्चन को करने का एक अल्टरनेट मेथड देखो। क्या करो, ये m1 मत लिखो, ये एंगल बिटवीन द मिरर जो थीटा है ये m2 लिख लो। फर्स्ट मिरर से ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे था 30, ठीक है, और सेकंड मिरर से ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे था 60। तो जो पहली इमेज फॉर्म होगी फर्स्ट मिरर से कितने एंगल पे फॉर्म हो रही है 30 पे, सेकंड मिरर से कितने एंगल पे फॉर्म हो रही है जो सेकंड इमेज है 60 पे। अब इसमें क्या करो, थीटा ना ऐड करते जाओ, 30 प्लस थीटा, 30 प्लस 90 ये कितना हो गया 120, ठीक है, और इसमें थीटा ऐड कर दो, 60 प्लस 90 कितना हो गया 150। देखो ये क्यों करा, ये जो इमेज फॉर्म हुई इस मिरर से कितना एंगल हो गया, ये 90 पहले था 30 बाद में, तो टोटल इस मिरर से 120 डिग्री एंगल हो गया ना। तो इस मिरर से अगर 120 है तो इसके पीछे देखो 120 पे ये इमेज फॉर्म करेगा, तो इसकी जो इमेज है वो यहां से 120 पे फॉर्म होगी मिरर 2 से। ऐसे ही फर्स्ट मिरर से ये था, ये 90 प्लस 60, तो ये जो I2 था ना, I2 इसने इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, कितने एंगल हो गया 90 प्लस 60 150, तो यहां से 150 डिग्री पे फॉर्म हो गया। अब आगे आगे 90 ऐड करो, ठीक है, इस तरीके से करते जाना, 240 यहाँ पे करोगे 210। ये पॉसिबल नहीं है अगर तुम्हारे पास ना थीटा, ये जो एंगल है, ये जो इमेज का जो भी तुम्हारा एंगल है, मान लो मैं इसको फाई लिख रहा हूँ, फाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, लेस देन 180, इक्वल टू भी नहीं आना चाहिए। जैसे मिरर है, मिरर से अगर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पे इस पॉइंट से मिरर से एंगल देख रहा हूँ 30 60 90 180, तो इसी मिरर के ऊपर आ गया, तो मिरर के ऊपर थोड़ी इमेज होती है, या 180 से बड़ा एंगल वो मिरर के पीछे चला गया। अगर मैं बोलूँ यहाँ से 180 से बड़ा एंगल है तो मिरर के पीछे चला गया, तो वो इमेज नहीं बनाना। दूसरा पॉइंट ये चेक कर लेना कि भाई ये इमेजेस कॉन्साइड तो नहीं कर रहे। कैसे चेक करेंगे, मिरर 1 से एंगल, मिरर 2 से एंगल प्लस थीटा, अगर इनका सम देखना कितना सम आ रहा है, अगर ये सम 360 आ जाए तो ये एक ही इमेज है। इस मिरर से एंगल, मिरर 1 से देखो कितना एंगल है, इस इमेज का जो थर्ड इमेज है मिरर 1 से कितना एंगल है 150, मिरर 2 से कितना एंगल है 120, और ये कितना हो गया 90, ये प्लस ये थीटा। अगर ये 360 है तो एक ही इमेज है ये। अगर किसी को मेथड नहीं समझ आया एक बार वीडियो, ठीक है, दोबारा रिपीट करके देख लो, नहीं तो ये डायरेक्टली तरीका है, याद मत करो कुछ भी। जैसे अब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, इसका केस ट्राई करते हैं, कितने नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे। पहला केस, अगर मैंने क्या कर रखा है, इसको सिमेट्रिकली रख रखा है, तो कितने इमेजेस आने चाहिए, हमारे जो नंबर ऑफ इमेजेस आने चाहिए 2। देखो फर्स्ट मिरर से कितना एंगल है 60, तो पहली इमेज मिरर 1 से 60 पे फॉर्म होगी, इससे भी 60, थीटा ऐड कर दो 180 180। मैंने बताया था 180 भी नहीं हो सकता, 180 का क्या मतलब है, 180 का मतलब है कि मिरर के ऊपर ही आ गया, तो मिरर के ऊपर थोड़ी इमेज होती है। जैसे देखो मैं बोलूँ कि भाई ये तुम्हारी इमेज आई, इससे पहली इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, यहाँ से 60 पीछे, 60 पीछे देखना इसी मिरर के ऊपर ये पॉइंट आ गया, इस मिरर से 180 डिग्री मतलब इसी मिरर के ऊपर ही पॉइंट है, तो इसकी थोड़ी इमेज फॉर्म होगी। तो ये जो थीटा है ना, ये 180 है, 180 से बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा ही रहेगा, तो ये इमेज नहीं फॉर्म हो रही, ये नहीं हो रही। अच्छा ये चेक करो क्या ये कॉन्साइड कर रहे हैं, क्या इन तीनों का सम 360 आ रहा है, 60 प्लस 120 प्लस 60 नहीं, ये तो सम आ रहा है कितना 240, तो ये दो इमेजेस फॉर्म होंगे। अगर अब ट्राई करते हैं वही 30 और 90 वाला, मिरर 1 से 90 डिग्री, मिरर 2 से एंगल है 30, 120 ऐड कर दिया 150, इसमें ऐड करा 210, ये पॉसिबल नहीं है। फिर इसमें 120 ऐड किया, कितना हो गया, तो कितने इमेजेस आ गए 1 2 और 3, और कोई भी इमेज कॉन्साइड नहीं करेगी, एंगल चेक करके देख सकते हो। थीटा 80 डिग्री, ठीक है, कुछ भी एंगल मान लो इससे 20 डिग्री पे, इससे 60 से, तो मिरर 1 से 60, इससे 20, 80 ऐड कर दिया, कितना हो गया 140, ठीक है 100, फिर 80 ऐड किया 180, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर 80 ऐड करोगे 220, ये पॉसिबल नहीं है। और क्या ये कॉन्साइड कर रहा है, देखना 100 प्लस 80 प्लस 140, ये कितना आ गया तुम्हारे पास 320, तो ये कॉन्साइड नहीं करे, तो कितने इमेजेस है 1 2 3 4। तो इस तरीके से तुम नंबर ऑफ इमेजेस चेक कर सकते हो।
थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री वाला ये खुद से ट्राई करके देखना।